देखो, आज की जो क्लास है आपके यहाँ पर कक्षा 9 है और प्रश्नावली है सांख्यिकी चैप्टर है यहाँ पे, यानी प्रश्नावली है 14.1। उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसको ध्यान से आपको देखना है कि इन आंकड़ों के उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में से एकत्रित कर सकते हैं। उन 5 उदाहरण लिखने हैं जो आंकड़े, जैसे पहला यहाँ पे दे सकते हो आप, यहाँ पे अपनी कक्षा में आयु के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या, यानी अपनी कक्षा में आयु के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या का आंकड़ा दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद कक्षा में छात्रों की संख्या का आप आंकड़ा दे सकते हो। ठीक है, विद्यालय में ठीक है, कमरों की संख्या का दे सकते हो। ठीक है, कि लाइब्रेरी है, ठीक है, स्टोर रूम है, बहुत सारे, वो कमरों की संख्या दे सकते हो आप। उसके बाद न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र से प्राप्त चुनाव रिजल्ट आप बता सकते हो। मतलब आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे पिछले 2 वर्ष का मोबाइल रिचार्ज बता सकते हो आप। ये भी तो एक आंकड़ा है कि पिछले महीने इतने रुपए का कराया था, उसके पिछले महीने का इतने रुपए का कराया था। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज आप बता सकते हो। आंकड़े होने चाहिए कुल मिला के यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अगला यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखो आप। ये आपको दे रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ पे ये प्राथमिक और गौण आंकड़े क्या होते हैं? ठीक है, प्राथमिक और गौण आंकड़े क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखो नीचे दे रखा है, यहाँ पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य लेकर सूचनाओं को एकत्रित किया। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। यानी कोई भी अगर अन्वेषक है वो खुद स्वयं जाकर किसी सूचना को या किसी आंकड़े को करता है, ग्रहण मतलब इकट्ठा करता है, तो वो कौन से आंकड़े कहलाते हैं? प्राथमिक यानी प्राइमरी डाटा। मतलब जैसे एक तो विद्यालय में जो प्रिंसिपल हैं वो कक्षा में जा कर के विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करते हैं, तो वो हो गए आपके प्राइमरी यानी प्राथमिक आंकड़े। मतलब जो प्रिंसिपल है वो प्रत्येक कक्षा में, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, पहली दूसरी, प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों की संख्या को काउंट करता है, तो वे हो गए आपके यहाँ पर प्राथमिक यानी प्राइमरी आंकड़े। अब होते हैं दूसरी स्थिति में जहाँ स्रोत से जिससे सूचनाएं पहले से ही प्राप्त की गई है, वो गौण आंकड़े। मतलब गौण आंकड़े क्या होते हैं? जैसे प्रिंसिपल थे वो कक्षा में न जाकर रजिस्टर से बच्चों की संख्या देख लेते हैं, तो जो काम पहले से हो चुका है और उस जो काम हो चुका है किसी दूसरे ने कर लिया है, वो अगर हम डाटा देखते हैं, वो अगर हम आंकड़े देखते हैं, तो वो कौन से होते हैं आपके यहाँ पर? द्वितीयक यानी सेकेंडरी, या उसको आप बोल सकते हो गौण आंकड़े। समझ में आ गया होगा आपको। प्राथमिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं खुद स्वयं जाकर किसी काम को करता हूँ, ठीक है, कोई डाटा है वो इकट्ठा करता हूँ, तो वो होते हैं आपके यहाँ पर प्राथमिक या प्राइमरी डाटा बोलते हैं उसको। प्राथमिक आंकड़े या गौण मतलब प्राइमरी डाटा। ठीक है, गौण या द्वितीयक या सेकेंडरी क्या होता है कि कोई डाटा है उसको किसी दूसरे ने पहले ही इकट्ठा कर लिया, मैं उसकी कॉपी करता हूँ, सिर्फ उसकी नकल करता हूँ। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे विद्यालय में प्रिंसिपल है,
ठीक है, वो प्रत्येक कक्षा में बच्चों के मतलब कक्षा में जाके बच्चों की संख्या काउंट करता है। तो वो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। अगर वो डायरेक्ट अपने ऑफिस में पड़े रजिस्टर से देख लेते हैं तो वो हो गए आपके यहाँ पर द्वितीयक यानी गौण या सेकेंडरी डाटा। देखो आज की जो क्लास है आपके यहाँ पर कक्षा 9 है और प्रश्नावली है सांख्यिकी चैप्टर है यहाँ पे, यानी प्रश्नावली है 14.1। उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसको ध्यान से आपको देखना है कि इन आंकड़ों के उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में से एकत्रित कर सकते हैं। उन 5 उदाहरण लिखने हैं जो आंकड़े, जैसे पहला यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे